नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल जेपी मैथ सॉल्यूशंस पे मिल जाएगा। और जो टेस्ट सीरीज है वो किस एप्लीकेशन पे मिलेगी? तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो विद्यासागर एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो विद्या VIDYA विद्यासागर एप्लीकेशन है, उस पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल जेपी मैथ सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। इस जो टेस्ट है इसमें नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं वो कितने होंगे? नंबर ऑफ टेस्ट 26 होंगे। 20 टेस्ट है टॉपिक वाइज होंगे, और फिर 5 का कॉम्बिनेशन करके 4 टेस्ट होंगे, और फिर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के एक एक टेस्ट और होंगे। इसका टोटल 26 टेस्ट हैं आपके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 2000 क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। 2000 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे। प्राइस क्या है? 2000 रुपये प्राइस है। ठीक है, अच्छा प्राइस अगर आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देखोगे विद सॉल्यूशन, जो विशेषता देखोगे, तो प्राइस बिल्कुल भी ये मान लो कि नाम मात्र की। इस टेस्ट सीरीज से अगर आपको बेनिफिट नहीं हो तो ये प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले टेस्ट में क्वेश्चंस देखो क्या क्या है। लीनियर अलजेब्रा में 97 क्वेश्चंस हैं, 2D में 50 क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी में 100 क्वेश्चंस हैं, 3D में 70 क्वेश्चंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 90 क्वेश्चंस हैं। वैसे तो कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप ना 500 क्वेश्चन बना के डाल दो, हम 500 क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन हमने काफी सोच समझ के एक एक क्वेश्चन का सिलेक्शन वो सोच समझ के हमने किया है। किस प्रकार से किया उस पर भी चर्चा करेंगे। स्पेशल फंक्शन के 70 क्वेश्चन हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस के 100 क्वेश्चन हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 86 क्वेश्चन, IT 55 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस 51 क्वेश्चन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, न्यूमेरिकल एनालिसिस, टेंसर, OR OD, इनके क्वेश्चन ऐसे हैं। तो जब ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ी संख्या, आपको वैसे 50 से हमने प्रत्येक टेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने साथ में ये टेस्ट सीरीज में यहाँ से लेकर मोस्टली ये इस पेज पे जितने भी टेस्ट हैं उनका सबका मोस्टली का आपको सॉल्यूशन है एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट है उनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे ये टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट अपलोड कर देंगे, तो पहली प्राथमिकता में सारे टेस्ट अपलोड करना। अभी जो टेस्ट है उनको विद सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं। पहले के जो कुछ स्टार्टिंग के टेस्ट बचे हैं उनका सॉल्यूशन जैसे ही टेस्ट सीरीज के ये सब 20 टेस्ट कंप्लीट होंगे उसके बाद उनका सॉल्यूशन से आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या है? 1070 क्वेश्चन हैं, वो तो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। प्रीवियस इन क्वेश्चंस में आपको किस टाइप से क्वेश्चंस दिए गए? तो प्रीवियस क्वेश्चंस कितने हैं? 20 से 25% तक। तो किसी भी एग्जाम में अगर हम देखें तो 20 से 25% प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमने 20 से 25% दिए हैं, ताकि इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस होगा। इतना है ना वो सफिशियंट है, ताकि बच्चा ना उसको पता चले कि अपना पीछे का पढ़ा हुआ उसमें से आया अपन कितना कर पाते हैं। उसके बाद न्यू क्वेश्चंस की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं? 50% क्वेश्चन नए डाल रहे हैं और 25% क्वेश्चन वो डाल रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं और अभी तक कहीं नहीं आए। ठीक है, डबल फिल्टर्ड है। डबल फिल्टर्ड कैसे हैं? तो डबल फिल्टर्ड का हम एक एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। ये हमारी जो टीम है, हमारी टीम में हम दो हैं, मैं हूँ, मेरा स्टूडेंट है, दोनों मिलकर टेस्ट बनाते हैं, दोनों क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, दोनों क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन क्या करते हैं? फाइनल करते हैं। तो फायदा क्या है टीम का? फायदा यह कि दोनों ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चंस में गलतियां वो ढूंढ सकते हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जज कर सकते हैं कि क्वेश्चन टेस्ट में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कुछ चीजें मेरे स्टूडेंट में काफी अच्छी हैं और कुछ चीजें मुझ में ठीक हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस टेस्ट सीरीज को बेस्ट बनाता है। उसकी विशेषता ये है कि वो किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन है वो जान सकता है, टॉपिक की समझ है, 100% सिलेबस उसके टच में है। मेरी समझ ये है कि मैं देख कर ये बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन टेस्ट में देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बच्चा इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेगा पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या ये क्वेश्चन 1 मिनट की अप्रोच के अंदर है या नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन का हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। टाइपिंग स्पीड मेरे स्टूडेंट की काफी अच्छी है, मैथ्स की टाइपिंग भी अच्छी है, मैं भी एरर है उनको चेक कर सकता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, एक एक क्वेश्चन में बता सकता हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन है नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के कैसे भी पटक दिया। एक एक क्वेश्चन के वो टाइम दिया है, एक एक क्वेश्चन को टाइम दिया, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन जब आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो आप कहोगे वास्तव में 2000 रुपये भी कम है। डबल फिल्टर बता दिया, 90% सिलेबस कवर है। जब ये स्टार्टिंग जब मैं कर रहा था तो मैं सोच के चल रहा था कि शायद हम 90% सिलेबस कवर कर पाएंगे, लेकिन जितनी हमने मेहनत की उस हिसाब से हमने 99% तक सिलेबस कवर किया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज का जो फीडबैक है बहुत शानदार है, किसी ने भी हमारे कंटेंट की है ना एक भी आलोचना नहीं है, कंटेंट बहुत ही शानदार है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमने 50 मान मिनिमम 50 था, हम 100 तक लेके गए हैं।
हम और भी ज्यादा लेके चलते हैं, लेकिन पहली बार जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं तो इतना ज्यादा जाने पर क्या है कि स्पीड स्लो हो जाती है, और जब स्पीड स्लो हो जाती है तो लोग पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की बजाय नेगेटिव पॉइंट ज्यादा ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और नेगेटिव पॉइंट ज्यादा ढूंढते हैं तो वो ये पीछे भूल जाते हैं कि 100 क्वेश्चन दिए हैं या 99 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़े। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि एक एक क्वेश्चन आपको, मैं इस टेस्ट सीरीज के 1070 क्वेश्चन में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि 1060 क्वेश्चन है वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। 10 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिए, जो कि टेस्ट देने के बाद में या जो फीडबैक के बाद में पता चला, या फिर हम बाद में कई बार क्वेश्चन का जजमेंट नहीं हो पाता। 1060 क्वेश्चन है ना आपको है। फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि क्वेश्चन हमने टेस्ट दिए तो बच्चा सोचेगा कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मैं आगे बढ़ना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में शामिल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा, जैसे टूटी का टेस्ट है। टूटी का टेस्ट में हमने कलेक्शन किया 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन में जब फाइनल हमने देखा तो हमारे पास 40 क्वेश्चन बचे। 40 क्वेश्चन कैसे बच गए? 20 क्वेश्चन तो हमने वो हटा दिए जो कि किसी भी हालत में एग्जाम में नहीं आ सकते, तो टूटी के, लेकिन एग्जाम में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उनका जो सॉल्यूशन है वो 4 से 5 मिनट का है। हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग रहा हो, कुछ हो सकता है कि वो एग्जाम के शेड्यूल में फिट नहीं बैठ रहे हो, तो इस टाइप के 20% क्वेश्चन हमने हटा दिए। सिलेबस में है, टॉपिक के हिसाब से भी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट उससे बिगड़ता है, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भी है ना, बच्चा छोड़ के आएगा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन हटा दिए। फिर हमने 20 क्वेश्चन कौन से हटा दिए? 20 क्वेश्चन हमने वो हटा दिए जो कि प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा हो रहे थे या रिपीट हो रहे थे या नए क्वेश्चन को आने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जिनका रिपीटेशन था, या जो कि टेस्ट सीरीज में हम कह रहे हैं कि भाई जैसे एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन है, उनके डेटा चेंज करके हमने दे दिए, इस टाइप के क्वेश्चन उनको हमने हटा दिया। और 20 क्वेश्चन वो भी हटा दिए जो किसी न किसी कारणवश से ये क्या कर रहे थे, यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी इनको अंदर भेजने का टाइम नहीं है, या फिर इनको फुल एंड टेस्ट में देंगे। इस टाइप से हमने क्वेश्चन करके हमारे पास 40 क्वेश्चन बचे, और 40 क्वेश्चन बचने के बाद में हमने 10 क्वेश्चन और कलेक्ट किए। तो जितना इन 40 क्वेश्चन को कलेक्ट करने में टाइम लगा, उतना ही मुझे 10 क्वेश्चन कलेक्ट करने में टाइम लगा। लेकिन फायदा क्या हुआ? अब जैसे यहाँ पे थे तो यहाँ पे सिलेबस है वो कवर नहीं हो रहा था 100%। जैसे ये 2 क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन ऐड किए, तो मुझे जो जो संभावित लग रहे थे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने उनको अपनी तरफ से पढ़ा के टेस्ट में दिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे टेस्ट में से अगर कोई कट कॉपी पेस्ट करता है तो मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है ना मेरे टेस्ट से दिया गया, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलेगा मेरा बनाया हुआ है। मुझे पता है कि मैंने क्यों बनाया, क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है, सिलेबस कवर करता है, आने की संभावना है, 1 मिनट में क्वेश्चन आ सकता है, और सिलेबस को पूरा कवर करना जरूरी है। अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और बच्चा छोड़ के आता है तो मैं नहीं चाहता कि वो कहे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो अब आगे भी नहीं हुआ ना। हमारा टारगेट है कि ये 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और उससे आपको ये लगे कि एग्जाम में ये 50 क्वेश्चन है ना हमारा, आप ये ना कह सको कि ये टॉपिक हमारा टेस्ट सीरीज के कारण, आप ये कहो कि टेस्ट सीरीज के कारण ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया, वरना हमारा नुकसान हो जाता। ठीक है, एरर लेस है, लगभग 98% क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, उनको हमने सुधार लिया, लेकिन मैं 98% को इस लेवल के जो टेस्ट है उसमें 90% अपने टेस्ट सीरीज अगर अच्छी है तो उसको मैं एररलेस टेस्ट सीरीज कहूंगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं बाईलिंगुअल। कुछ एमएससी के 1-2 टॉपिक को छोड़कर मैं कह सकता हूं कि लगभग 1000 क्वेश्चन अभी तक हमने बाईलिंगुअल अपलोड किए हैं। 2000 क्वेश्चनों में से आपको हम ये कह सकते हैं कि 1900 क्वेश्चन लगभग आपको बाईलिंगुअल मिलेंगे। 100 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि जिनकी हिंदी मिलती नहीं इजीली। 100 मैंने मैक्सिमम बताया, मिलेंगे तो लगभग 50 ही, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि बाईलिंगुअल नहीं होंगे, जो कि सिर्फ एमएससी के टॉपिक है जिनकी हिंदी कहीं नहीं मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें तो आपको 1900 प्लस क्वेश्चन बाईलिंगुअल मिलेंगे। आपको माइनर मिस्टेक्स है ना, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप एग्जाम में माइनर मिस्टेक के कारण गलत कर सकते हो। तो अगर आप वो मिस्टेक यहीं टेस्ट में कर दोगे तो आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी, एग्जाम में गलती नहीं होगी तो आपका जो है स्कोर वो बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट और जो हमें एक्यूरेसी के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसका हमें बेनिफिट मिला है। और कॉन्फिडेंस नहीं आने देगी टेस्ट सीरीज, और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आने देगी कि अगर हम सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर सारे क्वेश्चन है ना आपको कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से उठा के और दे दिए, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो हम कर पा रहे हैं और बहुत है ना हमारा सारा सिलेबस कवर हो गया। आपको हमने इस प्रकार से टेस्ट सीरीज बनाई है ताकि आपको लगे कि हमने जितनी बार पढ़ा है उतना ही हम आगे पहुंच पाए। जैसे अगर आप एक बार पढ़ के दोगे सिंपल सा, आप 10 क्वेश्चन कर पाओगे, 2 बार पढ़ोगे 20 क्वेश्चन कर पाओगे, 3 बार पढ़ोगे 30 क्वेश्चन कर पाओगे, 4 बार पढ़ोगे 40 क्वेश्चन कर पाओगे। आपको 50 क्वेश्चन पर पहुंचने के लिए, 50 में से 50 क्वेश्चन पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
अब जिसका लेवल बहुत अच्छा है, हो सकता है 3 बार में 50 में पहुंच जाए, जिसका लेवल खराब हो सकता है वो 7 बार में 50 में हो जाए। लेकिन एक मैंने जनरल आइडिया दिया है कि जितनी बार आप ज्यादा पढ़ोगे, जितनी बार आप अच्छे जाओगे, उस हिसाब से आप ना उस टॉपिक में पहुंचने पे आपको टाइम लगेगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको बार बार कहेगी कि इतना पढ़ने पर इतना स्कोर आ सकता है। लेकिन किसी भी लेवल का, किसी भी टॉप लेवल का अगर पेपर आएगा, ये टेस्ट सीरीज ना आपको फिट बैठेगी। आप किसी भी हार्ड या टफ पेपर में इस टेस्ट सीरीज का अगर आप अभ्यास करते हो तो नहीं अटकोगे, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो क्या है, विद सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन है, यानी आपको एप्लीकेशंस में सॉल्यूशन मिल रहा है। कुछ स्टार्टिंग के टेस्ट उनका सॉल्यूशन अभी भी अवेलेबल नहीं है, उनका अवेलेबल करवा दिया जाएगा जैसे टेस्ट सीरीज के और क्वेश्चन टेस्ट पेपर अपलोड होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन हैं, 33% हैं वो इजी क्वेश्चन है, 33% मीडियम क्वेश्चन है, 33 टॉप लेवल के क्वेश्चन है, 1% ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत रेयर बच्चा ही कर पाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर दिया है। तो ये इस टाइप से आपकी तैयारी अगर इजी रहेगी तो आप इतना स्कोर कर पाओगे, आपकी तैयारी मीडियम है तो आप इतना स्कोर कर पाओगे, आपकी तैयारी टॉप लेवल की है तो आप 66% से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो जितना आपका स्कोर है उतनी आपकी तैयारी मेरे अकॉर्डिंग। अब एग्जाम में पेपर इजी आता है तो बात अलग है, बाकी अगर मेरे लेवल का पेपर आता है तो उस हिसाब से मैंने आपको बढ़ा दिया। अगर जो टफ लेवल में स्कोर कर सकता है वो इजी पेपर में ही कर सकता है। तो कुछ टॉपिक्स हैं उनको आप ना 66% स्कोर करके भी काम चला सकते हो, लेकिन कम से कम वो क्वेश्चन जरूर और देखना जो कि मैंने टेस्ट में दिए हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं उसमें आपको, और जैसे आप यहाँ पे कहीं पे 40% ही अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी है, उसको आपको सुधार करने की आवश्यकता है। माइनर मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, ये सब चीजें आपको इस टेस्ट में दोगे तब देंगे। नवंबर लास्ट तक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी विद सॉल्यूशन। अब प्राथमिकता में हमारे यही है, क्योंकि बाकी टेस्ट सीरीज वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज प्राथमिकता में रहेगी। नवंबर लास्ट तक सभी टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आपका कोई और सुझाव है तो भी हमें बताना। टेस्ट सीरीज को बनाने में बहुत मेहनत की है, एक एक क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन का सिलेक्शन में भी हमने एक एक घंटा लगाया। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के, अगर मैं चाहूँ तो अभी 5 जो टेस्ट है अगर हम चाहें दोनों मिलकर, तो हम 5 टेस्ट है वो 15 दिन के अंदर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, टाइम देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, एक एक टॉपिक का क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन ठोक पीट के बजा बजा के देखते हैं कि ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास के लिए। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई भी टेस्ट सीरीज है उसको आप देते हो, अगर आपको उससे 40% बेनिफिट होगा तो मेरी टेस्ट सीरीज से आपको 70% प्लस बेनिफिट होगा। इतना हमने अधिक मेहनत की है। अगर ये टेस्ट सीरीज आपको 1000 रुपये में मिल रही है तो भी आपको प्राइस ज्यादा है, और ये टेस्ट सीरीज आपको 2000 रुपये में मिल रही है तो भी प्राइस कम है। तो हो सकता है कि आप जिस वे में देखते हो सकता है आपको प्राइस कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन मैंने जितनी मेहनत की है, मैंने जितना मेरी टीम के साथ, मेरे साथी के साथ जितना मिलकर प्रयास किया है, उस हिसाब से ये प्राइस बहुत कम है, मेहनत ज्यादा है। तो आपके सहयोग के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।